हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और आप सभी को पता होना चाहिए कि आपकी यहाँ पे लेक्चर स्क्रीनिंग की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेश्री क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे गंगोत्री बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या बोला है आपको, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 700 रुपए का ब्याज 70 होगा, राइट। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे SI आपको 70 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है और आपको 700 रुपये मूलधन भी पता है, करेक्ट, जो कि आपका प्रिंसिपल होता है। ये 5 और टाइम आपको पूछा है तो T आपका एज इट इज रहेगा और नीचे डिवाइड में 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, 7 10 जा 70, फिर 5 2 जा 10। तो ये टाइम कितना निकल के आ गया आपका, 2 वर्ष, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है, करेक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है आपको, राजीव ने संजीव से 5000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए। 5 वर्ष बाद राजीव ने संजीव को उधार लिए गए धन से 500 रुपए अधिक वापस किए, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो इसने 500 रुपए जो अधिक वापस किए हैं, यही आपका क्या है, ब्याज है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपको दिया है 500 रुपए। मूलधन कितना है आपका, 5000 रुपए, और यहाँ पे कितने टाइम के लिए दिया है, वो 5 वर्ष के लिए दिया है। बस ये आपका 5 ईयर हो गया। तो बस आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे निकालना है कि उसकी दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। यहाँ पे SI आपका है 500 रुपये, P आपका है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टाइम है 5 वर्ष बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, 1 जीरो आप यहाँ पे इस तरह कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 10 जा 50 ये हो गया, और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 2% निकल के आया, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के आपको जो अगला क्वेश्चन दिया वो ये दिया है, किसी धन पर 2.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 3% वार्षिक दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 60 रुपया है। तो मूलधन आपको निकालना है। तो देखिए, एक 2.5% है और एक है 3%। तो पहले आप 3% वाला सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ये कितना आएगा, ये आपका मान लो आपकी जो राशि है वो P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 3 हो गया, टाइम 4 वर्ष है, और बट्टे में आपका कितना आ गया, 100, माइनस दूसरा ऐसा ही क्या होगा आपका, अमाउंट P सेम रहेगा, 2.5% इसको आप 5/2 लिख सकते हैं। तो 5 ऊपर और 2 आपका नीचे आएगा 100 के साथ गुणा में, और टाइम वही 4 वर्ष है, और इसका अंतर आपको दिया है 60। तो ये आपका अंतर हो गया, ये SI2 माइनस SI1 इज इक्वल टू 60 रुपया, ये आपको करना है। तो बस ये कितना आ गया, देखो ध्यान से देखना, ये आपका 2 2 जा 4 ये ऊपर आ गया, और ये 4 3 12 P बट्टे 100 माइनस 10 P बट्टे 100 बराबर 60। तो देखिए कितना बचा है, सिर्फ 2P बट्टे 100 बराबर 60 हो गया, और ये 30 बार कटा 2 से, और ये P बराबर कितना आ गया आपका, 3000 रुपया। यानी जो आपका मूलधन है वो है 3000 रुपये, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न में देखिए, 5% वार्षिक दर से किसी धन का साधारण ब्याज ₹1 प्रतिदिन होगा। यहाँ पे 1 रुपया प्रतिदिन की बात चल रही है, यानी कि आपको पता है कि जो आप टाइम लेते हैं वो ईयर में लेते हैं। तो अगर 1 दिन की बात चल रही है तो टाइम कितना निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा 1/365, क्योंकि हमें उस 1 दिन को साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साल में कन्वर्ट करने के लिए हमको 365 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम आपका 1/365 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आपको दिया ही है, ऐसा ही आपको दिया है 1 रुपया, आपको मूलधन बताना है, यानी P बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला वही लगाएंगे आप, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो SI कितना है आपका, 1 रुपया, P निकालना है, R कितना है 5, टाइम है 1/165, तो ये 365, तो 365 गुणा में आएगा 100 के साथ। तो ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 1 बचा, 5 3 15, तो ये P कितना निकल के आ गया, 7300, यानी 7300 रुपये, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न में देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में स्वयं का 9/16 गुना हो जाता है। यदि समय और दर दोनों समान हो तो दर प्रतिशत क्या होगा। तो भाई साहब वही फॉर्मूला यूज करना है, P SI बराबर P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ऐसा ही आपको दिया है कितना,
9/16 मान लेते हैं जो मूलधन है वो p है, तो 9/16 टाइम्स p हो जाएगा और p आपका एज इट इज, हम इसको p लेके चलते हैं। r और t सेम है, मान लो r और t अगर सेम है, दोनों को x के इक्वल ले लेते हैं, तो ये x इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में 100, तो p से p कटा, तो यहाँ पे 9/16 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी इसका आप रूट निकालेंगे 9 गुणा 100/16 का जब रूट निकालेंगे तो ये 9 का रूट 3, 100 का 10 और यहाँ पे कितना है आपका 16, तो 16 का निकलेगा 4, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये 15/2 निकल के आ रहा है आपका क्या x 15/2 निकल के आया, मतलब x की वैल्यू होगी 7 सही 1/2%, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका ₹3,4,5,6 का 8 सही 1/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n, जहाँ पे r आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, n टाइम है, p आपका मूलधन और a आपका क्या है, ये आपका मिश्रधन है। तो यहाँ पे आपका जो मिश्रधन है आप पहले वो निकाल लीजिए, 3, 4, 5, 6 ये आपका क्या हो गया, ये निकल के ये आपका मूलधन है, और ये 1 + r आपका है 8 सही 1/3 यानी 8 × 24, 24 और 1 25, 25/3 यानी 25 तो ऊपर और 300 के साथ गुणा में आएगा तो 300 हो जाएगा, और ये टाइम 3 वर्ष का है। तो आप क्या करेंगे 3, 4, 5, 6 गुणा, ये आप सॉल्व करेंगे 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5 बचा 25 दूनी 50, तो 1 + 1/12 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 13/12 आएगा, इसका क्यूब, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर दो इसको, तो ये आएगा 3, 4, 5, 6 गुणा 13/12 3 टाइम, क्योंकि इसका क्यूब है। 12 से काटिए इसको, 12 दूनी 24, 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24, 10 बचा 105 हो गया, 12 8 96, 5 4 9 बचा, फिर 96 हो गया, 12 8 96, एक और 12 से काटिए तो 12 दूनी 24, 4 बचा, 12 चौको 48, एक और 12 से काटिए 12 दूनी 24, तो ये 13 का जो क्यूब होता है 2197 होता है, 2197 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 2 7 14 हासिल लगो, 1 2 नाम 18 1 19, 2 नाम 18 1 19 हो गया, 2 1 2 और 1 3, 2 दूना 4, 4 3 9 4 आ रहा है। तो आपका जो ब्याज आएगा यानी CI वो क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप क्या करेंगे 4 3 9 4 में से आप 3 4 5 6 माइनस करेंगे, तो 14 में से 6 4 में जाएगा नहीं, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा आपका 8, 8 में 5 गया 3, ये 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो आप 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, सॉरी 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 8 नहीं, और यहाँ बचा 3, 3 में 3 गया 0, तो 938 रुपये आपका ब्याज निकल के आएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे उसने बोला है 10,000 का 20% वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करने वाले हैं आप, वही आप सीधे, इसने बोला हाँ जबकि ब्याज प्रति छमाही हो, जब छमाही ब्याज बोला है उसने, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप रेट को कर देंगे आधा, राइट, तो रेट आपका आधा हो जाएगा, और जो टाइम है वो 1.5 साल बोला है तो उसका डबल कर देंगे, तो 1.5 साल मतलब क्या हो गया, 1 से 1/2, इसका डबल करेंगे कितना आएगा, 3 साल निकल के आएगा। तो बस आपका अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। तो यहाँ पे आप अमाउंट निकाल लीजिए, तो ये p कितना है आपका 10,000 रुपया, और 1 + 10/100 और पावर 3 हो गई, तो ये आ गया 10,000, यहाँ पे गुणा में ये काटेंगे तो ये 11 1 + 1/10 बचेगा, सॉल्व करेंगे 11/10, 3 बार रखना पड़ेगा भाई, क्यूब है उसका। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 0 आपके कैंसिल हो गए, और 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 निकल के आएगा, 1 0 यहाँ पे, तो ये आपका अमाउंट निकल के आया। अब आपको निकालना है CI, तो भाई 13310 में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, जो कि 10,000 है, तो ये कितना आया 3310, तो ये आपका आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बोला है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में स्वयं की 2/1/4 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो भाई अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n आपको दिया है। तो देखिए अमाउंट कितना है, आपको बोला है अमाउंट जो भी है, मान लो p है, अब आपका अमाउंट ये लेके चलते हैं, अमाउंट मतलब जो आपका पहला मूलधन है, और जो अमाउंट हो गया वो इसका कितना हो गया 2/1/4 टाइम, यानी 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4, 9/4 p बराबर p 1 प्लस रेट आपको निकालना है /100 और टाइम है 2 वर्ष। तो भाई p से p कटा, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप 9/4 का, तो 1 + r/100 ये है, तो ये 3/2 आएगा, 3/2 बराबर 1 + r/100, एक को इधर ले जाएंगे 3/2 से माइनस करेंगे 1/2 बचेगा, तो ये r/100 आया, तो ये 50 बार कटा इससे, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 50%, जो कि आपका है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। इसका भी एक शॉर्टकट है, टाइम और ईयर। देखो समझो, 5 साल में कितना हो गया, 2 गुना हो गया। 5 साल में कितना हो गया, 2 गुना हो गया। वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना होगा, कितने वर्षों में 8 गुना होगा। करेक्ट। अभी 8 गुना आपको देखना है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये 8 आपको देखना है 2 की कितनी पावर है, तो ये 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 करेंगे तब जाके 8 आएगा। तो जो आपको ये पावर में दिख रहा है ना 3, इसको आप सीधे सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये 5 इतनी 15 ईयर आपका आंसर निकल के आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो आप कैसे करेंगे बेसिक बताता हूँ। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो भाई 2 गुना, मान लो पी था आपका 2 गुना हो गया, ये पी आपका एज इट इज 1 + r/100 की पावर n। तो पी से पी कटा तो आपका कितना आ गया, 2 बराबर 1 + r/100 की पावर n। तो इसने बोला है कितने साल में, 5 वर्ष में हो, तो यहाँ पे n 5 हो गया। तो यहाँ पे 2 की पावर 1/5, यानी 5 को उधर फेंकेंगे दूसरी ओर, तो ये निकल के आएगा। ये तो आपकी होगी पहली इक्वेशन। दूसरा आपका क्या बोला है कि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, तो भाई दूसरी इक्वेशन 8p बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n हो गई। p से p कटा तो 8 की पावर 1/n इज इक्वल्स टू 1 + r/100 की पावर, सॉरी 1 + r/100 हो जाएगा। दोनों 1, इसको इक्वेशन 2 ले लो, दोनों 1 + r/100 है, तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो। दोनों ही क्या है आपके 1 + r/100, यहाँ भी देखो और यहाँ भी देखो। तो जब दोनों को इक्वेट करोगे तो 8 की पावर 1/n, देखो ध्यान से देखना, 8 की पावर 1/n बराबर किसके होगा, 2 की पावर 1/5 के। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब, तो 2 की पावर 3 × 1/n होगा, यानी 3/n हो जाएगा, बराबर 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/5। बेस सेम है आपका, पावर कंपेयर कर लो। तो जब पावर कंपेयर करोगे तो 3/n बराबर कितना आएगा, 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n कितना निकल के आएगा, 15 वर्ष। वही मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया जो कि सेकंडों में हो गया है। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आया तो उसको ऐसे ही आप सॉल्व करना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन सी निकल के आ रहा है, यही आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये आखिरी सवाल है, रुपये 1800 किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1984.50 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये आपका बोला है इसने, आपका 1800 क्या है, प्रिंसिपल है, इनटू 1 + r। r आपका कितना है, निकालना है आपको, r/100 की पावर कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आ गया 1984.50। तो देखिए इसको आप थोड़ा ऐसा सॉल्व कर लीजिए, 1984.50 डिवाइडेड बाय 1800 है, पॉइंट हटाइए तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ेंगे, बराबर 1 + r/100 की पावर 2 आ जाएगी। तो 0 से 0 कटा, और भी कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 × 15, फिर कितना बचा, 4, 48 हो गया, 5 × 45, फिर 3 बचा, राइट, 5 × 30, फिर 4 बचा, 45 हो गया, 5 × 45, और ये 5 × 15, 3 बचा, 5 × 30, और ये 00 आ गया। तो ये कितना आया, 3969/3600, और ये 1 + r/100 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लो। तो जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो देखो ये 3660 का होता है, तो ये वैल्यू भी पक्का पक्का निकलेगी। और देखो आपका ऑप्शन में देखो कि आपको परसेंट पूरा पूरा मिल रहा है, हालांकि एक ऑप्शन नॉट वाला भी है, लेकिन ये आपका 60 का है। 36 जो 3600 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 2 जीरो हैं तो 60 का हो गया। तो ये पक्का पक्का आपका 60 के आसपास होगा। और लास्ट में 9 है, तो 9 कब बनेगा, जब 3 का स्क्वायर होगा। तो ये आपका बनेगा 63/60। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये आप ऐसे गैस भी कर सकते हैं, आपका टाइम बहुत बचेगा। तो ये जो 3969 है 63 का स्क्वायर है, और जो 3600 है वो 60 का। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकलेगा तो 63/60 होगा, और इज इक्वल्स टू 1 + r/100। और जब 1 इधर ले आके माइनस करेंगे आप, तो ये 63/60 - 1 बराबर r/100 होगा। और ये आएगा आपका 3/60 सॉल्व करने के बाद, जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, बट्टे इज इक्वल्स टू r/100, 0 से 0 कटा, तो ये 3 दूना 6, तो 1/2 यहाँ पे आया, और 2 पंजे 10, तो r जो निकल के आया वो निकल के आया 5%, राइट। तो 5% कहाँ पे, ऑप्शन सी में है आपका, राइट। तो गाइज अगर आप यहाँ पे लेक्चर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे गंगोत्री बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से वेस्टी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा, और वहाँ से फिर अपनी क्लास आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।